हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को एक नई आरटीआई के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आरटीआई में बताया गया है अप्रेंटिसों की क्या संख्या है, रियल अप्रेंटिस कितने हैं, नॉन सीसीए कितने हैं, जिससे आप लोगों को पता चल पाएगा कि क्या जो आप लोगों के रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी या इस तरीके से जो भी आप लोग गूगल फॉर्म इस तरीके से भर के अपना स्कोर देख रहे हैं, उसमें आपका क्या कंडीशन है। तो उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि उसमें कितने नॉन सीसीए हैं। और बिल्कुल भी आप लोगों का जो फाइनल नॉर्मलाइज जो कि स्कोर कार्ड रेलवे कब जारी करेगा, क्योंकि आप लोग तो ये ऑफिशियल मतलब अलग अलग लिंक से आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन रेलवे ऑफिशियल आपका फाइनल नॉर्मलाइज करके कितना नंबर बढ़ा रहा है कितना घटा रहा है। तो इसी तरीके से फाइनल आपका स्कोर कार्ड कब जारी होगा, तो उसके लिए भी आपको हमने पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारा मकसद यही होता है कि काफ़ी कम समय में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दें। लेकिन देखिए, थोड़ी इसी वजह से जल्दी जल्दी आपको सब कुछ बोलना मतलब बताना पड़ता है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि सर थोड़ी स्लो स्पीड में बताइए ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो बिल्कुल देखिए, हमारा एक ही काम है कि आपको जानकारी देना और अच्छे से कम समय में देना। तो देखिए, आपको बता दें कि रेलवे ग्रुप डी 2024 की भर्ती आई थी, जो 25 में फॉर्म भरा गया था। तो काफ़ी लोग इसको 25 में ही काउंट करते हैं, लेकिन ये 24 की भर्ती है। तो आपको बता दें, सीसीए आरटीआई रिप्लाई आपको हमने काफ़ी मल्टीपल डेली बाय डेली जो भी हमारे पास आता था आपको दिखाते भी गए। लेकिन अब इस समय में जो एक आरटीआई सभी ग्रुप में वायरल किया जा रहा है, उसके माध्यम से कितनी संख्या बताई जा रही है, तो आइए उसको पहले दिखा के फिर बताते हैं आपको। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये स्क्रीनशॉट है, उसमें देखिए यहाँ पे आरटीआई समरी रेलवे अप्रेंटिस कंप्लीटेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बताया जा रहा है टोटल अप्रेंटिसों की संख्या, बिना समय गंवाए आपको मेन चीज़ आपको बता देते हैं। देखिए, ऑफिशियल आरटीआई यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया गया फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल मतलब 2018 से लेके 15 अक्टूबर, यहाँ पे देखिए 15 अक्टूबर 2024 तक का ही डाटा दिया गया है। लेकिन फॉर्म कौन कौन से भरे थे अक्टूबर के बाद, ये 28 फरवरी 2024 तक जो लोग अप्रेंटिस कंप्लीट कर रहे थे, सॉरी 2025 तक, तो उसमें अभी भी बहुत से अप्रेंटिस बचे हुए हैं। तो जैसे ये 35,000 बताया जा रहा है, तो इसमें हमने कम से कम 15,000 ऐड कर दिया था कि देखिए जो 35,411 बताया जा रहा है, अगर इसमें ऐड कर दिया जाए 15,000 तो आपका हो जाएगा 50,000 लगभग। तो मान के चलिए, हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि मान के चलिए कि जो 32,000 वैकेंसी आई थी, उसमें 50 से 55,000 60,000 ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस होंगे, लेकिन फॉर्म भरने वाले की संख्या 1,31,000 है। तो आप लोगों को इससे एक ही चीज़ हम बताना चाहते हैं कि पहले तो देखिए काफ़ी छात्र डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि उनका रैंक और स्कोर काफ़ी कम नीचे दिखा रहा है। तो उसमें असली रियलिटी क्या है कि देखिए, जैसे आपका गेल हो गया, फिर भेल हो गया, इस तरीके से मतलब आपके यहाँ काफ़ी अप्रेंटिस कराई जाती है। मारुति सुजुकी हो गई, टाटा हो गया, या जो भी लिमिटेड कंपनियां इस तरीके से कराती हैं, वहाँ से भी अप्रेंटिस करके सीसीए का कोटा जैसे उनको मिलता है, तो वहाँ फिलअप कर देते हैं। अब की बार भी फिलअप हो रहा है नॉन सीसीए का फॉर्म ग्रुप डी में। तो और ऐसा नहीं है कि केवल प्राइवेट कंपनियाँ से ही करके लोग आए हैं, कोई एयरफोर्स से करके आया है अप्रेंटिस, कोई आर्मी से करके आया है, कोई डीआरडीओ से करके आया है, तो इस तरीके से भी इसरो से करके आया है। इस तरीके से जो भी लोग करके आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट संस्थाएं भी हैं, उससे भी लोग करके आ रहे हैं। वो भी लोग रेलवे में रिजर्वेशन के लिए 20% के लिए सीसीए का ऑप्शन चूज किए हैं, और उनका स्कोर भी अच्छा है। क्योंकि जो लोग डीआरडीओ या इस तरीके से कंपनियों में अप्रेंटिस भी किए हैं, आर्मी की, एयरफोर्स की, इस तरीके से किए हैं, तो ऐसा नहीं कि वो मतलब पढ़ाई में एकदम बेकार है। क्योंकि मैथ रीजनिंग जो आपका क्वेश्चन आता था, तो उसमें 30 नंबर रीजनिंग थी, 25 नंबर आपका साइंस था, 25 नंबर मैथ था, 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस था। तो चाहे वो मतलब एयरफोर्स की अगर किया होगा, आर्मी से किया होगा अप्रेंटिस, तो ऐसा नहीं है कि उसको मैथ नहीं आता होगा। मैथ वो हर चीज़ में पूछा जाता है, चाहे आप सेना के लिए तैयारी करें या आप एसएससी के लिए करें या किसी के लिए, तो उसकी रीजनिंग आसानी से तैयार थी, मैथ भी तैयार था। और साइंस भी आपको पता होगा कि आर्मी और एयरफोर्स में साइंस भी पूछा जाता है, तो इस वजह से उनकी साइंस भी ठीक ठाक थी। तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, और वो सीसीए कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं क्योंकि उन्होंने अप्रेंटिस किया था। तो उनका भी स्कोर अच्छा आ रहा है, 80 आ रहा है, दोनों मिला के 75 आ रहा है, 72 आ रहा है। तो वो भी लोग इसमें हैं, आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और रेलवे ऑफिशियली जो आपका रैंक और ये दिखाएगा, वो सीधे आपका रिजल्ट आने के बाद ही दिखाएगा, लेकिन उसके पहले आपको मोटिफाइड लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें आप लोगों को बहुत सक्रिय रहना होगा जितने अप्रेंटिस हैं, क्योंकि अगर उसमें आप गलती करते हैं तो आपको हो सकता है 1/3 का बेनिफिट ना मिले। तो इसके वजह से आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए
ताकि 1/3 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे ही मॉडिफाई लिंक आता है तो आप लोगों को 1 से 2 दिन 3 दिन जो भी दिन का समय दिया जाएगा तो उसके अंदर में ही आपको मॉडिफाई करना होता है। तो आप लोग मॉडिफाई लिंक में अपना NSE सर्टिफिकेट का मार्क्स कितना है, परसेंटेज कितना है, ये डाटा उसमें फिलअप कर दीजिएगा। और स्कोर कार्ड जो है उसके बाद आपका 1/3 2/3 और नॉर्मलाइजेशन करके रेलवे जल्द से जल्द आपको मार्च तक 15 मार्च के पहले ही हो सकता है देखने को मिल जाए कि फाइनली आपका 1/3 2/3 करके क्या स्कोर बन रहा है। रेलवे की तरफ से जो जारी किया जाएगा जल्द से जल्द आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप लोगों से बार बार निवेदन है कि आप लोग कहीं भी देखेंगे तो अलग अलग NSDC डाटा दे रहा है। कहीं 35,000 बताया था, कहीं 49,000 बता दिया, कहीं 45,000 बता दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को घबराना नहीं है। इसमें से काफ़ी अप्रेंटिस जो ठीक ठाक जिनकी तैयारी थी तो वो यूपी पुलिस में या SSC GD में या LP में टेक्नीशियन में, इस तरीके से रेलवे ने भी डाटा दिया था कि कितने अप्रेंटिस LP में सेलेक्ट हुए हैं, कितने टेक्नीशियन में RTI में, उन्होंने बताया भी था। तो इस तरीके से काफ़ी बच्चे जिनकी तैयारी ठीक ठाक थी तो वो लोग इस तरीके से भी सेलेक्ट हुए हैं। वो भी जो इसमें आप लोग काउंट कर रहे हैं 45,000 50,000 वो इसी मतलब संख्या से गए हैं। तो बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है। हमने बता दिया कि जिनकी तैयारी ठीक थी वो इस तरीके से भी सेलेक्ट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा भी आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। उसको लेके आप बार बार डेली बाय डेली उसको ना सर्च करें। और आप लोगों से यही निवेदन है कि NSE का मार्क्स आप लोग काफ़ी सावधानी से लिंक एक्टिवेट होता है तो ज़रूर भर दीजिएगा, क्योंकि वो मौका अपने ना नुकसान करिएगा। और जल्द से जल्द आपके मार्च तक फाइनल स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको शिफ्ट आपका हार्ड था नॉर्मल था, उसके आधार पर रेलवे आपको डिसाइड करके दे देगा कि कितने मार्क्स बन रहे हैं। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है और क्या कंडीशन आपके जोन में बनी हुई है। और बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हैं कट ऑफ को लेके। तो उनसे हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि अब जितना भी देखेंगे, जितना भी उसको सर्च करेंगे, उतना आपकी टेंशन बढ़ती रहेगी। जो होना है वो हो गया। अब जो चीज़ें सबमिट हो गई हैं एग्ज़ाम में, पेपर में, तो उसको आप बदल नहीं सकते। ना आप बदल सकते हो, ना हम बदल सकते हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। बस आप इतना रिक्वेस्ट है कि आपसे कि आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, भगवान पे विश्वास रखिए, बिल्कुल सभी का सिलेक्शन हो। और आपसे एक ही निवेदन है कि फॉर्म को भरते टाइम आप लोग फ़ोटो सिग्नेचर जो नई भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं उसमें काफ़ी ध्यान से भरें। बार बार हर वीडियो में हम यही आपको बताना मतलब चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, छोटी छोटी गलती की वजह से आपका कहीं मतलब एग्ज़ाम से बाहर ना हो जाए। क्योंकि देखिए हमारे पास 1 मिनट दिखा भी देते हैं आपको, 1 मिनट, कल आपको प्रॉपरली हमने जानकारी भी दिया था शायद हमारे पास से। देखिए ये देखिए यहाँ पे मतलब LP का एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, सभी में ये नोटिस लगा दी गई थी। और ये देखिए लेवल 1 में भी लगाई गई थी ग्रुप डी में। यहाँ पे देखिए RRB नोटिस, जो भी परीक्षार्थी RRB लेवल 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अपलोड किए हैं वैसे परीक्षार्थी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसके लिए खेद है। इससे संबंधित कोई भी शिकायत RRB बोर्ड को मेल या शिकायत करें, निर्देशानुसार RRB। तो इस तरीके से आप लोगों को बार बार बताया भी जाता है और इसी चीज़ को हम बार बार हर वीडियो में मेंशन कर रहे हैं कि छोटी सी गलती की वजह से आप बाहर ना हो जाएं। तो ये सभी गलतियां आपको नहीं करनी है। और आपको ये जो भी हमने जानकारी दी कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो एक बनाना मुश्किल होता है, तो आप लोग उसको वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप ज़रूर कर दिया करिए, सभी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, आप ज़रूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।